Hello my dear friends, welcome to the Soundara Nursing channel. So in this video we are going to study about anatomy and physiology. Right, anatomy and physiology में जो first chapter है introduction to the human body. So let's study. Anatomy word is derived from Greek. Greek word से जो है anatomy word divide हुआ है. So meaning of anatomy first देखेंगे meaning of anatomy. Anatomy means up, tommy means process of cutting is called as anatomy, right? एना का मतलब क्या है अब, टॉमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग. हु डिस्क्राइब द एनाटॉमी? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब्ड द एनाटॉमी मीन्स अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म एनाटॉमी. फर्स्ट जो है एनाटॉमी वर्ड को किसने यूज़ किया था? अरिस्टोटल ने. ये हो गया इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी. डेफिनेशन क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज एनाटॉमी. ओनली जो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे हम बॉडी के, उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. ओनली स्ट्रक्चर. देन फिजियोलॉजी डेफिनेशन. स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी. एनाटॉमी में जो है कुछ टर्म्स है या फिर सब डिवीजन बोलते हैं या फिर ब्रांचेस भी बोलते हैं इसे. सो सब डिवीजन्स ऑफ एनाटॉमी. फर्स्ट जो है क्लिनिकल एनाटॉमी. सो व्हाट इज़ क्लिनिकल एनाटॉमी? मतलब एनाटॉमी का वर्ड का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट क्या है? क्लिनिकल एनाटॉमी. सो एनाटॉमी वर्ड का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. क्लिनिकल मतलब क्या है? जो क्लिनिकल में साइंस एंड सिम्टम के बारे में स्टडी करना. क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड में जब हम डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट को, तब जो है डायग्नोसिस पर्पस के लिए साइंस एंड सिम्टम के बारे में हम पूछते हैं, राइट. क्लिनिकल में जब हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है डायग्नोसिस पर्पस के लिए, जो हम जो साइंस एंड सिम्टम के बारे में पूछते हैं, उससे क्या बोलते हैं? क्लिनिकल एनाटॉमी. स्टडी ऑफ द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम फॉर द डायग्नोसिस इज कॉल्ड एज क्लिनिकल एनाटॉमी. आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. क्लिनिकल एनाटॉमी मतलब क्या है? जो साइंस एंड सिम्टम है, साइंस एंड सिम्टम फॉर द डायग्नोसिस इज कॉल्ड एज क्लिनिकल एनाटॉमी. नेक्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी. एनाटॉमी का वर्ड का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. ग्रॉस मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी विथ नेकेड आईज. सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज नेकेड आईज? सो नेकेड आईज का मीनिंग क्या है? without using any telescope. Without using any telescope or microscope is called as gross anatomy. ग्रॉस एनाटॉमी में जो है स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी तो करते हैं, क्या नॉर्मल है क्या अबनॉर्मल है सभी देखते हैं, बट विदाउट एनी यूजिंग माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनाटॉमी. द नेक्स्ट इज सिस्टमिक एनाटॉमी. सिस्टमिक मतलब क्या है? सिस्टम के बारे में स्टडी करना है. हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है उस सभी सिस्टम के बारे में जो है डिटेल में स्टडी करना, उस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एनाटॉमी. लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर, रीनल सिस्टम, एनीथिंग. बहुत सारे हैं हमारे बॉडी में सिस्टम, और सभी बॉडी के सिस्टम के बारे में, जो भी बॉडी में सिस्टम है और सभी के सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एनाटॉमी. नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन्स. लाइक अभी रीजन्स क्या है? हेड है, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक, बैक एंड एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज. रीजन्स के बारे में, जो भी रीजन्स है हमारे बॉडी में, लाइक हेड हो गया, नेक, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? रीजनल एनाटॉमी. नेक्स्ट है फंक्शनल एनाटॉमी. फंक्शनल एनाटॉमी मीन्स जितने भी बॉडी में, जितने भी हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर्स है, मतलब जितने भी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में सिस्टम, और सभी के वेरियस ऑर्गन्स के फंक्शंस के स्ट्रक्चर के बारे में. फंक्शंस के जितने भी वेरियस ऑर्गन है और सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी. सिंपल है, स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज. जितने भी वेरियस ऑर्गन है उनके स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी. नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटॉमी. देन व्हाट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी? डेवलपमेंटल एनाटॉमी मतलब क्या है? स्टडी ऑफ प्री एंड पोस्टनेटल चेंजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी.
ह्यूमन बॉडी में जो है प्री नेटल और पोस्ट नेटल में जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो बॉडी के स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, उसके बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। देन व्हाट इज प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, राइट? प्री नेटल मतलब बिफोर द बिफोर द बर्थ इज कॉल्ड एज प्री नेटल। पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर द बर्थ। बिफोर द बर्थ और आफ्टर के बर्थ के बाद जो है, जो मदर में जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स के जो चेंजेस होते हैं, उस सभी स्ट्रक्चर के चेंजेस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स हिस्ट का मीनिंग क्या है? टिश्यू। हिस्ट का मीनिंग क्या है? टिश्यू। लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। देन साइटोलॉजी क्या मतलब क्या है? साइटो मतलब सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मतलब क्या है? स्टडी, एंड हिस्टो मतलब सेल। स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड एज साइटोलॉजी, हिस्टो मतलब टिश्यू, देन लॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी मतलब जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सरफेस एनाटॉमी। इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली, और सभी सरफेस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सरफेस एनाटॉमी। देन नेक्स्ट है कॉम्परेटिव एनाटॉमी। कॉम्परेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या है? जो डिफरेंस बिटवीन दी ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जो है क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? कॉम्परेटिव एनाटॉमी। नेक्स्ट है सब डिविजन्स ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फंक्शंस ऑफ द बॉडीज। जो हमारे बॉडी में सिस्टम है, उनके वो सभी सिस्टम के फंक्शंस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। सो सब डिविजन्स क्या क्या है? फर्स्ट है न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी। न्यूरोमस्कुलर मीन्स स्टडी फंक्शंस ऑफ द न्यूरोमस्कुलर के फंक्शंस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवेस्कुलर। जो हार्ट के रिलेटेड के उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो मतलब क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। देन लॉजी मतलब क्या है? स्टडी। लॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी। इम्यूनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी रहते हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करने को इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो है मेनली हार्मोन्स आते हैं, वो भी हम डिटेल में नेक्स्ट जैसे इस चैप्टर ख़त्म करेंगे वैसे नेक्स्ट हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। सो अभी इतना जान लो कि एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। आई होप you understand this topic. If you have any doubt means please text in the comment box. Thank you for watching.